नमस्कार दोस्तों, हेल्प सीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे ऑनलाइन। घर बैठे ही आपका ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जनरल पब्लिक स्टेटस साइन अप का ऑप्शन, तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं जो नए यूज़र हैं। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला हुआ है पहले से, इसको लॉगिन करता हूँ। तो जैसे इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक जो इस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड होगा। वो OTP जैसे आता है तो यहाँ पर हमें उस OTP को डालना है। तो चलिए वेट करता हूँ, जैसे ही OTP आता है तो मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पर हमें OTP प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर OTP डाल के सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही सबमिट होता है और सबमिट होने के बाद इसमें देखेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बर्थ का भी मिल जाएगा और डेथ का भी मिल जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी यहीं से बनता है और डेथ सर्टिफिकेट भी यहीं से बनता है। तो ऐड जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहती है और सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी कर लेना। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग की दिनांक जिस तारीख को आपको जानकारी मिली है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मृतक की जो मृत्यु की तिथि होती है या डेट है वो आपको यहाँ पर डालनी है। मान के चलिए जो भी जिस तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी तो उस तारीख की मृत्यु की डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और जो 21 दिन से पुराने हैं या ज़्यादा समय हो गया तो उनके लिए डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर जो भी है उसका यहाँ पे मेल फीमेल है तो फीमेल, और यहाँ पर ईयर्स कितने ईयर्स का था वो जो ख़त्म हो चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी एज यहाँ पे डालेंगे। उस यहाँ पर सामने देखेंगे यहाँ पर पहला नाम डालना है जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका यहाँ पर पूरा नाम डालना है। यहाँ पर अंतिम नेम डालना है। जो भी कास्ट है उस कास्ट के हिसाब से जो भी, आप मिडिल नेम भी अगर लिखते हैं तो मिडिल नेम में मिडिल नेम। तो यहाँ पर पहला नाम जो लिखा हुआ है पहले नाम में आपको पहला नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है आरती। उसके बाद मिडिल नेम में अगर उसका है तो मिडिल नेम में डाल सकते। इसमें एक चीज़ है, जैसे आप इसमें इंग्लिश में नाम डालते हैं उसके नीचे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो जब स्पेस देते हैं तब उसमें हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेता है। और यहाँ पर उसका लिखना है जो डेथ प्लेस है कि कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, घर, हॉस्पिटल या अन्य जगह पे। तो मैं घर डाल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मुझे घर का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें हॉस्पिटल अगर चुनते हैं तो हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें घर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर घर का जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर पूरा फिल करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस क्या लगता है आपका, राज्य ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम पे आपका होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ज़िला क्या है, और वो जो आपका तहसील वगैरह होता है वो क्या है। उस तरीके का आपको इसमें सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो आप इंग्लिश में जैसे ही लिखते हैं उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस के बाद हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको गांव वगैरह जो भी है आपका वो आपको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर पिन कोड डालना है। और दूसरी बात, अगर जैसे किसी व्यक्ति की शादी अगर हो जाती है उसके पत्नी या पति का नाम दूसरे इस कॉलम में भरना है। और जिस केस में अगर कोई नाबालिग है या जिसकी शादी नहीं हुई होती है तो उसका सीधा हम माता पिता का एड्रेस ही डालेंगे और उसके माता पिता का नाम। तो पिता का नाम यहाँ डालना है।
नाम डालने के बाद स्पेस देंगे तो ये नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेता है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप हिंदी ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं, तो उससे आप यहाँ पे इसको सही भी कर सकते हैं। और दूसरे में इसमें अंतिम नेम डालना है, जो सरनेम होता है उसका सरनेम यहाँ पे डालना है, और जैसे ही आप स्पेस देंगे तो ये हिंदी में ले लेगा। और इसके बाद जो नया कॉलम है इसमें आपको उसकी माताजी का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ इसमें और स्पेस देता हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेता है ये। यहाँ पर लास्ट नेम लिखते हैं और इसके बाद स्पेस करते हैं तो नाम हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद मृत्यु के समय जो भी एड्रेस था, मतलब जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फटाफट फिल किए ले रहा हूँ। मृतक का स्थायी पता है आपको यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है और जो नीचे है आपका जिसने आपको सूचना दी है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं जिसने आपको सूचना दी है, तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको पहले। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और सेव करना है। जैसे ही हम इस पर सेव करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सब फिल रहता है। यहाँ पे आपको गांव का नाम, जो आपके गांव का नाम है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको धर्म, जो आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन में क्या है, वो व्यक्ति क्या काम करता था, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मुझे पता नहीं है क्या करता था, वो तो अभी 18 साल की बच्ची थी, तो उसके कारण यहाँ पर नोट करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको चिकित्सा के समय आपको प्रमाणित किया था जब मौत हुई थी, तो उसके बाद नो करना है। यहाँ पे रोग का नाम, जो भी जिस रोग से पीड़ित व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई है, उस रोग का आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर आपको पता नहीं है तो उसको भी आप अदर में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर वह व्यक्ति मतलब जैसे औरत है तो उसने लिखा है गर्भवती थी, तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको आदेश मिलता है तहसील के द्वारा, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिजन आदेश करवाते हैं तहसील के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पर रसीद नंबर अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसका रसीद नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और आगे वाला जो ऑप्शन है उसमें सेम वही रसीद नंबर आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं।
और इसके बाद जो डेट ऑफ ऑर्डर जो आपका किस दिन आपकी रसीद वो आपको मिली थी, उस डेट को आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म में या जो भी आदेश है उसमें आप डेट देखेंगे किस डेट का आदेश है, तो उस डेट को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। जैसे हम इसमें डेट डालते हैं उसके बाद हमें यहाँ से वो फाइल जो आपको आदेश मिला था उसकी हमें एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। और जैसे ही अपलोड करते हैं उसके बाद हमें इसको सेव करना है। तो यहाँ पे सेव जैसे ही करते हैं, जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो हमें इस प्रकार का फॉर्म दिखाई देगा जिसमें उस व्यक्ति की सारी डिटेल इसमें आपको दिखाई देगी। अगर इसमें कोई भी गलत हो गया है या कुछ भी त्रुटि आ रही है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। और एक बार सबमिट होने के बाद ये इसको एडिट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर आदेश देना पड़ता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो एक बार में इसको सबमिट करने से पहले ही आप चेक कर लीजिए कि जो आपने जानकारी इसमें फ़िल की हुई है वो सारी जानकारी आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी सारी जानकारी मैच हो रही है तो इसको आप नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन एक दिखाई देगा आपको, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये मृत्यु प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने जो सेक्रेटरी हैं उनसे बोलिए, वो आपको इसमें सील लगा के आपको दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब